नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत मेरे YouTube चैनल खेती किसानी और मशीनरी में। पिछली पोस्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं जल्द ही बेसल डोज़ के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा कि किस प्रकार से हम बेसल डोज़ का उपयोग करके हमारे जो प्याज की फसल है उसमें अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। किस प्रकार से प्याज का जो कंद है उसकी साइज़ को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो कौन कौन से खाद का हम लोग को बेसल डोज़ में उपयोग करना चाहिए जिससे हमारा जो प्याज है वो एकदम से हरा भरा रहे, स्वस्थ रहे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको जो जानकारी है वो समय समय पर मिलती रहे और खेती किसानी से जुड़ी जो जानकारियाँ हैं वो आप दूसरे लोगों से साझा करें। तो शुरू करते हैं। तो बेसल डोज़ के बारे में बताने से पहले कुछ सावधानियां आपको रखनी है कि किस प्रकार से कौन से खाद के साथ में हमको बेसल डोज़ का उपयोग करना है जिससे हमको जो परिणाम है वो बेहतर देखने को मिले, प्याज का जो कंद है वो हमारा अच्छा बने। क्योंकि प्याज का जो कंद है वो ही हमारी फसल की एक तरह से कह सकते हैं कि जान होती है। अगर मान लो हमारी फसल का कंद नहीं बनेगा या प्याज की बढ़वार नहीं होगी तो हमको भाव अच्छा नहीं मिलेगा और हमारी मेहनत भी ज़ाया जाएगी। तो बेसल डोज़ के बारे में बात करते हैं। तो कुछ सावधानियां हैं जो अपने को रखनी है कि कौन से खाद के साथ में इसको मिला के डालना चाहिए, पाउडर फॉर्म में डालना चाहिए या दानेदार फॉर्म में डालना चाहिए जिससे हमको परिणाम है जो अच्छे मिले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा जो अपना DAP आता है 1846, अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। और अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट जिसको हम सामान्य भाषा में रखोड़िया भी बोलते हैं, अगर उसके साथ में आप जो आजकल दानेदार फॉर्म में भी आने लगा है उसके साथ में अगर बेसल डोज़ का उपयोग कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। DAP के साथ में अगर आप मिला के डाल रहे हैं तो कितनी मात्रा हमको बेसल डोज़ की रखना है, और अगर सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में मिला के हम डाल रहे हैं तो हमको मात्रा कितनी रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बताना चाहूँगा DAP के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि DAP के साथ में क्या क्या मात्रा हमको रखनी है। तो सबसे पहले आपको बीघे के हिसाब से मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारे इधर बीघे चलता है और कई कई पे एकड़ चलता है। तो एकड़ में हमारे इधर के हिसाब से अगर हम लोग उसको मापना चाहें तो 1 एकड़ में लगभग 1.25 बीघा से लगा के 1.5 बीघे के आसपास में होता है। तो बीघे के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि बेसल डोज़ की मात्रा हमको क्या क्या रखनी है और कौन से खाद के साथ में मिलाने से जो है हमको बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो DAP को मैं प्रीफ़र करूँगा। आपको DAP के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि जैसे 1 बीघे के हिसाब से हम लोग 50 किलो DAP के साथ में सबसे पहले माइक्रोराइज़ा लेना है 5 किलो। उसके बाद में आपको 3 किलो बोरॉन लेना है 20% वाला, और उसके साथ में जिंक, और आजकल जो जिंक प्लस सल्फ़र आता है जिसको जिंक सल्फेट हम बोलते हैं वो भी आप ले सकते हैं। ये दानेदार फॉर्म में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी आता है। इसके अलावा सागरिका लेना है आपको, या तो आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हो या फिर आप दानेदार फॉर्म में ले सकते हो। उसको भी 5 किलो लेना है, लेकिन सोसाइटियों में आजकल 25 किलो के बैग आते हैं तो 25 किलो भी आप ले सकते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि ये एक तरह से जैविक उत्पाद होता है जो फसल पे किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम नहीं डालता। और जितना अधिक मात्रा में हम लोग इसको डालते हैं या जितनी बार भी हम डालते हैं, पहली पिलाई, दूसरी पिलाई या तीसरी पिलाई के साथ में, तो ये जो प्याज की फसल है उसकी जो बढ़वार है, जो कंद का विकास है उसमें भी सहायक होता है। तो आप सागरिका हो गया या बायोविटा एक्स हो गया, जो समुद्री उत्पाद है उसको डालेंगे तो ये ग्रीननेस बनाने का काम करेगा। जैसा आप मेरे प्लॉट में देख सकते हो बिल्कुल हरापन है। हमने इसमें 2 बार सागरिका डाला था, तो आप अपने विवेक के हिसाब से 1 बार 2 बार डाल सकते हैं। सागरिका अगर आपको मार्केट में उपलब्ध नहीं होता या शॉर्टेज होती है तो आप बायोविटा एक्स भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया बोरॉन हो गया, आपका माइक्रोराइज़ा हो गया, और जिंक सल्फेट हो गया। जिंक और सल्फ़र आप सिंगल सिंगल भी डाल सकते हो, आपको परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन के साथ में डाल रहे हो तो भी अच्छी बात है। इसके अलावा आपको ज़मीनी कीड़ों के लिए कार्बोफोरान 5 किलो बीघे के हिसाब से, या फिर आप इमिडा फिप्रोनिल का जो पाउडर फॉर्म में आता है
वो आप डाल सकते हो, तो आपको परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे ज़मीनी कीड़ों के लिए। क्योंकि जो कंद वर्गीय फसल है उनकी जड़ों में जो बीमारियां लगती है वो हमेशा जड़ से ही लगती है, जैसे फफूंद हो गई या अपना जो सुंडी वगैरह आती है जो जड़ों को खाती है, उससे जो हमारा उत्पादन है वो प्रभावित होता है। तो आप ज़मीनी कीड़ों के लिए बेसल डोज में अच्छे खाद का उपयोग करें, ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट ले तो बेहतर होगा, जिससे आपका जो कंद है वो अच्छा विकास करेगा और उसकी साइज़ भी अच्छी बनेगी, जिस प्रकार से आप देख सकते हो मेरे प्लॉट में। तो ये है। इसके अलावा आप जो सॉइल कोऑर्डिनेटर आता है, जिसको हम मिट्टी का मित्रक भी बोलते हैं, ये बेसल डोज में आप 5 किलो के हिसाब से डालोगे। तो जो बेसल डोज आप डाल रहे हो इसको मिट्टी में अच्छे से जो पौधा है वो अवशोषित करे, इसके लिए आप सॉइल कोऑर्डिनेटर डाल सकते हो। इसके डालने का परिणाम ये होगा कि जो आपने बेसल डोज में जो खाद लिए हैं पाउडर फॉर्म में, जैसे बोरोन है, जिंक है, सल्फ़र है, माइक्रोराइज़ा है, इमिडा, फिप्रोनिल है, थाइपेनाइट मेथाइल है, और आपका जो सागरिका है, बायोविटा एक्स है, या डीएपी है, यूरिया है, या सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में आप डालते हो, तो ये सारे जो खाद है ये अच्छे से मिट्टी में मिलाने का और उनको जड़ों में पहुंचाने का काम एक तो माइक्रोराइज़ा करेगा। दूसरा आपका जो सॉयल कोऑर्डिनेटर आता है, जिसको हम मिट्टी का मित्रक भी बोलते हैं, वो पौधे में जड़ों तक ले जाने का काम करेगा, जिससे जो कंद की साइज़ है वो भी अच्छी बन के आएगी और आपका जो प्याज का पौधा है वो बिल्कुल हरा भरा रहेगा। और जितनी ज़्यादा ग्रीननेस रहेगी पौधे में या जितना हरापन रहेगा पौधा, उतना ही अच्छा भोजन बनाएगा और कंद का जो विकास है वो ठीक प्रकार से होगा और आपका जो प्याज का कंद है वो अच्छा बनेगा और आपको उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। मात्रा एक बार और बता देता हूँ, बीघे के हिसाब से 50 किलो डीएपी, 50 किलो यूरिया, 25 किलो सागरिका, 5 किलो आपका माइक्रोराइज़ा, 5 किलो सॉयल कोऑर्डिनेटर, 5 किलो जिंक प्लस सल्फ़र, 5 किलो आपका जो इमेडा फिप्रोनिल का जो पाउडर आता है दानेदार में ले सकते हैं या पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, 3 किलो आपका बोरॉन हो गया, और सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो अगर आप डीएपी नहीं डाल रहे हैं तो ये बेसल डोज़ है जो आपको डालना है। या तो आप शुरुआती अवस्था में डाल सकते हो, जैसे प्याज आपका लग रहा है या 1-2 दिन की देरी है उस टाइम पे आप डालोगे तो भी अच्छी बात है। और अगर 15 से 20 दिन बाद जब आप पहली पिलाई कर रहे हो प्याज को लगाने के बाद में या हैंड टू हैंड लगाने के बाद आप पिलाई कर रहे हो, तो उस समय भी अगर आप डालोगे तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी फसल हरी भरी रहेगी, प्याज का साइज़ है वो अच्छा बन के आएगा और उत्पादन भी बेहतर मिलेगा। तो ये बेसल डोज की जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।